हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि यह 7वीं वीडियो होगी। यह वीडियो फुल सॉल्यूशन के साथ होगी। इससे पहले 6 वीडियो और हम बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में तथा जिसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जिसके माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को लाइक भी करें। इसमें हम लोग पहले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न पूछ रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से असंगत है। इसमें सही आंसर हो जाएगा बैगन। बैगन क्योंकि जमीन के ऊपर उगता है और जिमीकंद, आलू और मूली जमीन के अंदर उगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है दूसरा कि 22 प्लस 8√6 होल के पावर 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको ऑप्शन से हल करते हैं। इसमें देखते हैं कि किस दो संख्याओं का वर्ग करने पर, देखिए इसका वर्ग करेंगे तो इतना आना चाहिए ऑप्शन से, तो दो संख्याओं का वर्ग करके जोड़ने पर 22 आना चाहिए। तो एक ही संख्या है जिसका 4 प्लस √6, यानी कि 4 का वर्ग करेंगे तो 16, प्लस √6 का वर्ग करेंगे तो 6, प्लस 6 दूना के 12, सॉरी 4 दूना के 8, रूट में 6, तो 16 और 6 कितना हो जाएगा 22 प्लस 8√6, यानी कि ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, राम सुबह में 7, दोपहर में 8 तथा शाम को 3 केले खाता है। इस प्रकार वह एक दिन में कितने केले खाता है? तो टोटल कितने खाता है? 8 और 7 15, 15 3 18, 18 केले खाता है। तो इसको दर्जन में पूछा है तो 12 से इसमें भाग लगा देंगे, तो 6 से कटाएंगे तो 6 3 18 और 6 दूना के 12, यानी कि 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी से सर्वाधिक योगदान देता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, तृतीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे पिंडों को, छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा उल्का पिंड, यानी कि मेट्रोरॉइड्स। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है, एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 77 रुपये प्रत्येक की दर से बेची और 40% का लाभ कमाया, यानी कि 140% का मान कितना दिया है? 77 रुपये दिया है। यदि लाभ 6% हो तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 6% लाभ होगा तो कितना होगा? 106% निकालना पड़ेगा। तो यह इसका मान क्या हो जाएगा? 77/140 इंटू 106। इसी को हल करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसको 77 को कटाएंगे किससे? 11 से। 11 7 से कटाएंगे तो 11 आ जाएगा, इसको 7 से कटाएंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 106 है। फिर इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 58.30। अगला प्रश्न पूछा है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2019? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, फार्मर्स। अगला प्रश्न पूछा है, इसमें कथन और कार्रवाई का प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, इसमें पूछ रहा है, यदि समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य संकायों में से कोई संकाय अपने छात्र छात्राओं को अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में भेजता है तो उस विद्यालय को निश्चित रूप से कोई न कोई पुरस्कार मिलेगा। इसमें कार्रवाई दिया है, प्रबंधक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाजशास्त्र और सामाजिक कार्य संकायों में से एक संकाय अपने छात्र छात्राओं को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजे, जो कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला पूछा है प्रबंधन को केवल समाजशास्त्र और सामाजिक कार्य संकाय के छात्र छात्राओं को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति देनी चाहिए। ये गलत हो जाएगा। अगला दिया है समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य संकाय के प्रतिभागियों को अन्य अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल 1 और 2 पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, इसमें पूछ रहा है इंसेक्ट्स ब्रेथ थ्रू, यानी कि कीट किसके थ्रू से सांस लेते हैं? तो स्पायरकल्स के थ्रू सांस लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया? सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन। अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए शिक्षा पोर्टल का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 साक्षात। अगला प्रश्न पूछ रहा है, इसमें पूछा है कि एक सिलेंडर का आयतन 5500 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 4400 स्क्वायर सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। इसमें दिया था आपका 2πRH का मान 4400 दिया था, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, RH का मान कितना हो जाएगा 4400 बटा 2π, यानी कि इसका मान जब रखेंगे तो πRH का मान हमारा निकल जाएगा, ये 22 दूना 44 से 44 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 100 और 7 से गुणा करेंगे तो 700। RH का मान 700 निकल गया, ठीक। अब यहाँ से RH का मान यहाँ रखेंगे। यहाँ पर दिया था उसका आयतन दिया था πr² H बराबर 5500, तो R इंटू RH, पाई को इधर भेज देंगे तो R² H को हम लिख सकते हैं R इंटू RH बराबर 5500 बटा पाई। अब RH की जगह पर हम कितना रख देंगे 700 रखेंगे, ठीक। तो R का मान यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से कटा देंगे 11 से, 11 दूना के 22, 11 पच्चे 55 और 7 से 7 कट जाएगा और 00 से यहाँ 00 कट जाएगा। R का मान निकल गया 5 बटा 2। अब यहाँ से R का मान हम यहाँ पे रखेंगे इस वाले समीकरण में, तो R का मान रखेंगे तो R इधर है तो इधर आएगा तो 2 बटा 5 हो जाएगा R का मान। तो इसको कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 14, 140 हो जाएगा। 140 में जब 2 से गुणा करेंगे तो H का मान आ जाएगा 280। तो सही आंसर हो जाएगा 280 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न पूछा है, इसमें पूछ रहा है कि संख्याओं 56 और 84 के लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि LCM अपान HCF का मान ज्ञात करना है। तो इसका LCM निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका LCM निकालेंगे तो 7, दोनों में कॉमन है, 7 गुणे 7 8 56, यानी कि 8 भी हो जाएगा, 7 चौक 28 और कितना बचेगा यहाँ पे 3 होगा। अपान में HCF इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 गुणे 4। अब इसको कटाएंगे, जब इसको कटाएंगे तो 7 से 7 कट जाएगा और 4 दूना के 8, यानी कि ऊपर बच गया 2 गुणे 3 यानी कि 6 बटा में नीचे बचा 1। सही आंसर हो जाएगा 6 संबंध 1 का अनुपात हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, इसमें यदि x का मान 0 से बड़ा हो तो 1 + 1/x+1 इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो इसको हल करेंगे तो देखिए इसको जब यहाँ से गुणा करेंगे तो इसका मान हो जाएगा x + 1 और प्लस 1 पहले से है तो x + 2 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो x + 2 हमारा मिलेगा, अपान में मिलेगा x + 1, ठीक। और गुणा में फिर इसको यहाँ से जब हल करेंगे
तो इसको गुणा करेंगे तो x+3 ऊपर मिलेगा, x+3 अपान में x+2। फिर इसको हल करेंगे तो इसका मान हमको मिलेगा x+4 अपान में x+3। और इसको हल करेंगे तो x प्लस यहाँ गुणा है x+5 अपान x+4। तो देखिए यहाँ से क्या होगा कि x+2 से x+2 कटेगा, x+3 से x+3 यहाँ पर है ये कटेगा, फिर x+4 से x+4 कट जाएगा। हमारा बचा x+5 ऊपर बचा और नीचे बचा x+4, ये x+1, यही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन 4 में दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है। सही आंसर हो जाएगा भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी। अगला प्रश्न दिया है, देखिए इसको बोर्ड द्वारा निगलेक्ट कर दिया गया है, इस प्रश्न को नहीं लगाना है, कुछ गलती इसमें है तो इसको छोड़ देंगे। अगला प्रश्न दिया है भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 फ्रांस के संविधान से। अगला प्रश्न दिया है, इसमें दिया है ए और बी ने क्रमशः 20,000 और 16,000 का निवेश करके एक साझेदारी की। 3 माह बाद सी 15,000 का निवेश करके उस साझेदारी में शामिल हो जाता है। 4350 रुपये के छमाही लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा। देखिए यहाँ पे ए होगा, बी होगा और सी होगा। इन दोनों के निवेश का अनुपात कितना हो जाएगा, तो इसमें 3 जीरो सब में है तो 3 जीरो तीनों को कटा देंगे। निवेश का अनुपात हो जाएगा 20 और इसका बी का हो जाएगा 16 और सी का हो जाएगा 15। अब टाइम का अनुपात इसमें देखेंगे तो टाइम कितना है, ये 6 महीना लगाया है, ये भी 6 महीना लगाया है और ये 3 महीने बाद आया है तो 3 महीने के लिए लगाया है। तो यहाँ इसको कटा सकते हैं हम लोग, इसको कटाएंगे तो 1 होगा, इसको 2 और इसको भी 2, तब इसका टोटल कितना हो जाएगा 20 दूना के 40 हो जाएगा, इसका 16 दूना के 32 हो जाएगा और इसका 15 होगा। इसी अनुपात में उन सबका लाभ होगा तो इसको जोड़ेंगे सबको तो कितना हो जाएगा 40 और 32 और 15 को जोड़ेंगे तो 40 32 72 और 15 87, यानी कि 87 यूनिट का मान आपका दिया है 4350 रुपये। 87 यूनिट का मान हमारा दिया है 4350 रुपये। तो पूछ रहा है कि 32 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, तो इसका 87 यूनिट का मान 4350 है तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 500। ठीक, तो 32 यूनिट का मान पूछा है तो 32 यूनिट का मान हो जाएगा 1600 रुपये। सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया है एयर इंडिया के लोगों में इनमें से कौन शामिल है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 3 एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभ्रक। अगला प्रश्न दिया है, इसमें पूछ रहा है ये कूट भाषा में गो डाउन को IQFQYP लिखा जाता है और ट्रंक को VTWPM लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बॉक्सेस को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए इसमें क्या किया है, जी 7 से कितना हुआ है 9, यानी कि 2 बढ़ाया है इससे तो आई आया है। फिर ओ से कितना बढ़ाया है 2 बढ़ाया है। इसी तरह से इसमें भी टी से 2 बढ़ाया है, फिर आर से भी 2 बढ़ाया है तो टी आया है। इसी तरह से इसको भी बढ़ाएंगे तो बी से 2 बढ़ाएंगे तो डी आएगा। ठीक,
और लास्ट में देखिए यस, यस से 2 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, यस यस कितने पे होता है 19 पे, तो 19 से 2 बढ़ाएंगे तो 21 पे, 21 पे क्या आता है, तो लास्ट वाला क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो डी से शुरू होने वाला और यू से ख़त्म होने वाला केवल एक ही ऑप्शन है 3, जो कि यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जहाज ऊर्जा का स्रोत नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सौर ऊर्जा। अगला दिया है, 25,000 की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 31,500 हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो दर बराबर क्या होता है, रेट बराबर होता है, इसमें हो जाएगा 6 महीने में कितना ब्याज मिला है, तो अरे 4 साल में तो 6,500 ब्याज मिला है। ठीक, तो 6,500 इंटू 100 अपन मूलधन कितना है 25,000 इंटू टाइम कितना लगा है 4 वर्ष। तो इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और फिर 1 जीरो से इसमें का 1 जीरो कट जाएगा। अब कितना बचा 65, 650 अपान बचा आपका 25, 25 चौको 100, नीचे बचा 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। तो 65 में जब 10 से भाग देंगे तो सही आंसर हो जाएगा 6.5, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है 4/5, 3/8 और 9/8 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, ऊपर का एलसीएम निकालते हैं और नीचे का एचसीएफ। तो 4, 3 और 9 इसका एलसीएम हो जाएगा 36 और 5, 8 और 8 का एचसीएफ हो जाएगा 1। सही आंसर हो जाएगा 36, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है। अगला प्रश्न दिया है, जीने का अधिकार राइट टू लाइफ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न दिया है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 1920 से 1922 तक। आगे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन 2 सही हो जाएगा www.online.sbi.com, यानी कि ये बैंक से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया है, यदि रूट में 484 फिर रूट 25 भागा यक्स का मान 22 है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसका वर्ग करेंगे, जब वर्ग करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा और इधर का वर्ग हो जाएगा। तो इधर का जब वर्ग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो 484 बचेगा। फिर रूट में 25, 25 भागा यक्स को क्या लिख सकते हैं, बट्टा में यक्स बराबर, जब 22 का वर्ग करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 484। 22 का वर्ग कितना होता है 484। तो ये 484 से पूरा 484 कट जाएगा। अब हमारा बचा 25 बट्टा यक्स बराबर 1। तो फिर इसका वर्ग करेंगे, जब फिर वर्ग करेंगे तो ये करणी इधर से ख़त्म हो जाएगी, फिर से वर्ग करेंगे तो ये वाली करणी ख़त्म हो जाएगी, इधर बचा है 1। तो 25 बट्टा यक्स बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ से यक्स का मान ज्ञात कर लीजिए। यक्स का जब इधर ले जाएंगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 25 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है, एक स्टेशन का रेलवे प्लेटफार्म 238 मीटर लंबा है, 162 मीटर लंबी और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी इसे कितने घंटे में पार करेगी। तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपान स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 238 और 162 को जोड़ेंगे तो 200 और 300 400 हो जाएगा। 400 और स्पीड कितना दिया है 120 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है।
तो इसको मीटर प्रति घंटे में सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा हो जाएगा। जब गुणा करेंगे तो ये 18 ऊपर चला जाएगा, तो इसको 18 जब ऊपर चला जाएगा तो अब इसको कटाएंगे तो ये 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा और 6 से कटाएंगे इसको तो 6 दूना के 12 और 6 18। अब इसको क्या करेंगे 5 चौको 20, जब इस दोनों को 5 दूना के 10 तो ये क्या हो जाएगा 4 3 12 120 ऊपर हो जाएगा और नीचे हमारा बचा 5 दूना के 10, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। सही आंसर हो जाएगा 12 सेकेंड समय लगेगा। ऑप्शन जो कि 4 में दिया है 12 सेकेंड। अगला प्रश्न दिया है नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, बताएं कि इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा तो देखिए क्या किया है। बी कितने पे आता है 2 पर, 2 से कितना गया है 6, 6 से फिर कितना गया है 10, 10 से कितना गया है 14, यानी कि 2 से 4 4 का बढ़ोतरी किया है। इसमें भी 4 जोड़ा है, फिर इसमें 4 जोड़ा है, तो इसमें 4 जोड़ा है, तो फिर 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18। तो 18 पर क्या आता है तो आर आता है, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है, यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को भारत सरकार अधिनियम डैश के तहत वर्णित किया गया था। सही आंसर हो जाएगा 1935। अगला प्रश्न दिया है इसमें पूछ रहा है ओसामा और ऋषि पक्के दोस्त हैं। एक दिन ऋषि को पता चला कि उसकी माँ की इकलौती मौसी की शादी ओसामा के चाचा जफर के साथ हुई है। जफर का ऋषि की नानी से क्या संबंध है, इसको देखते हैं कैसे बनेगा। तो इसमें पूछ रहा है ऋषि की नानी से जफर का क्या संबंध है, तो यानी कि ऋषि की नानी कौन हो जाएगी, ये ऋषि की नानी हो जाएगी, ये ऋषि की नानी हो जाएगी। ऋषि की नानी से जफर का क्या संबंध है, यानी कि इसकी ये बहन है, बहन का पति, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा बहन का पति। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि 7 14 13 12 20 11 15 और 8 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए संख्याओं को सबसे पहले आरोही क्रम में लगाते हैं और जो बीच में संख्याएं आती है वही उसकी माध्यिका होती है। तो संख्याएं गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितनी संख्याएं हैं 8। तो हम आरोही क्रम में इसको लगाएंगे तो सबसे पहले आ जाएगा 7, उसके बाद आएगा 8, उसके बाद कितना आएगा 11 आएगा, उसके बाद 11 के बाद 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14 आ जाएगा, उसके बाद 15 आ जाएगा। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और एक छूटा है 20। और माध्यिका क्या होता है, ये दोनों के बीच वाली संख्या होती है। तो 3 इधर से निकाल देंगे, 3 इधर से निकाल देंगे, तो बीच में क्या आ रहा है तो आपका 12 और 13 आ रहा है। तो माध्यिका क्या हो जाएगा दोनों का योग और बट्टा 2 हो जाएगा। 12 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और बट्टा में 2 कर देंगे। दो संख्याओं को जोड़ कर आ रहा है तो 2 कर देंगे, तो इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12.5। यही इसकी माध्यिका हो जाएगी जो ऑप्शन 2 में दिया है। अगला प्रश्न दिया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 166 जोड़ने पर प्राप्त संख्या को 4 6 9 और 15 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 6 9 और 15 का एलसीएम हो जाएगा आपका 180। अब इसमें पूछ रहा है कि भाग देने पर 3 शेष बचता हो, तो संख्या कितनी हो जाएगी 100, इसमें 3 जोड़ देंगे तो संख्या हो जाएगी 183।
अब पूछ रहा है कि 166 में क्या जोड़ने पर यह संख्या प्राप्त होगी, तो इसमें से माइनस कर देंगे 166 को। 166 जब माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कर देंगे 166, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 17 आ जाएगा आंसर इसका। आगे दिया है, राम ने एक कंपनी के शेयरों में 42,000 का निवेश किया। उसने सभी शेयरों का 1/3 भाग 10% के लाभ पर बेच दिया। उसने शेष शेयरों को 10% की हानि पर बेच दी, तो राम को कितनी हानि हुई? टोटल कितना था? 42,000 था। इसमें से 1/3 यानी कि 14,000 को कितने में बेचा? 1/3 इसका निकालेंगे तो 14,000 हो जाएगा, और एक कितना बचेगा? 28,000 दूसरा हिस्सा बचेगा। अब क्या कह रहा है कि 1/3 को 10% के लाभ पर इसका 110% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इसमें 11 से गुणा करेंगे तो 11 0 0 11 चौक 44 का 4 और 11 एकम 11 4 15, तो 15,400 इसका होगा। और इसको कितने 10% की हानि पर बेच रहा है, तो इसका 90% निकालेंगे। इसका 90% जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 0 और 9 8 72 का 2 और 9 दूना के 18 7 25, ये 25,200 और 15,400 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 40,000, 15 और 25 40,600 रुपये इसका हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि राम को कितनी हानि हुई। वो कितना निवेश किया था? 42,000, और कितना में बेचा है? तो 40,600 में। तो कितने की हानि हो रही है? तो इसमें से 42,000 में से 40,600 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 1,400 की हानि हो रही है। अगला प्रश्न दिया है, यदि रूट में 625 भागा रूट में x इक्वल टू 1/5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं रूट में 625 अपन x ऐसे लिख सकते हैं। इसका मान कितना दिया है? 1/5 दिया है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे तो क्या मिल जाएगा? इधर मिल जाएगा आपका 625 बटा x बराबर, इधर का जब वर्ग करेंगे तो 1/25 हो जाएगा। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा? 625 इंटू 25। जब इसको गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15,625। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जाति। अगला प्रश्न दिया है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को सामान्यतः इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है 20,000 की राशि पर 8% ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 2 वर्ष का 8% के हिसाब से कितना हो जाएगा? 8 दूना के 16.864, यानी कि 16.64% इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? किसका निकालना है? 20,000 का अपान में 100। जब इसको कटाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, फिर इस दशमलव से ये 2 जीरो कट जाएंगे, बचा 1664 इंटू 2। इसको गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 3328। ऑप्शन 3 में दिया है।
अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला दिया, उस विकल्प का चयन करो जिनमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। इसमें पूछा है संगीत और संगीतकार, जो संबंध है वही संबंध गीत और गीतकार में है, तो जो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, शब्द मानसून को डैश शब्द मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ मौसम है, तो किस शब्द से लिया गया है? तो यह अरबी शब्द से लिया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 विराट कोहली को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 टोडरमल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन 2 समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात प्रति व्यक्ति पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1084। ये 943 किसका है? तो पूरे भारत का है, तो 943 इंडिया का है। अगला प्रश्न पूछा है, नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताएं कि इनमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा? देखिए इसमें क्या किया है, 13 और 3 को जोड़ा है तो कितना हो जाएगा इसका? 16 हो जाएगा। फिर 9 और 7 को जोड़ेंगे तो ये भी 16 हो जाएगा। उसी तरह से 22 और 7 को जोड़ेंगे तो ये 29 हो जाएगा, और 18 और 11 को जोड़ेंगे तो ये भी 29 होगा। तो इसी प्रकार इसको भी देखेंगे, 17 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 होगा। तो फिर 14 में कितना जोड़ें कि 24 हो जाए? तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 10 हो जाएगा। 14 में 10 जोड़ेंगे तो 24 आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 10। अगला प्रश्न है, इसमें दिए गए पाई संबंध चार्ट में ए एरो बी का अर्थ है ए बी की माँ है, तो इसमें पूछ क्या रहा है? देखिए प्रश्न को देखिए, इसमें पूछ रहा है कि यफ का ई से क्या संबंध है? यानी कि यफ का ई से क्या संबंध है? ई से यफ का है, ई की सन इन लॉ का मतलब दामाद, यानी कि ई का दामाद बी है। यानी कि देखिए इसमें क्या किया है, यानी कि ई बी का क्या है? दामाद है। ई दामाद है बी का, तो ई किसका? सी का भी दामाद होगा। ठीक, और इसमें दिया है कि सी की लड़की यफ है, सी की लड़की यफ है। जब यफ लड़की है और ई दामाद है, तो इसमें पूछा है कि यफ का ई से क्या संबंध है? तो ई इसका क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पति पत्नी हो जाएंगे। अगला प्रश्न दिया है, यदि 1/25 संबंध है 1/x बराबर 1/x संबंध है 1/625 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे हल करेंगे? बाहर वाले का बाहर में गुणा होता है, अंदर वाले का अंदर में, तो क्या हो जाएगा? अंदर वाले का अंदर गुणा करेंगे तो 1/x² बराबर कितना हो जाएगा? 1/25 इंटू 625। ठीक, तो अब यक्स का मान ज्ञात करना, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? यक्स बराबर हो जाएगा रूट में 25 इंटू 625। तो 25 का रूट निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा?
25 का आ जाएगा 5 और 625 का रूट निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 25। 25 पचे कितना हो जाएगा 125, जो ऑप्शन 2 में दिया है यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बम। अगला प्रश्न दिया है उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखिए इसमें क्या किया है, इसमें कितने का अंतर है 1 का है, इसके बाद इसमें कितने का है 4 का है, इसमें कितने का है 9 का है, फिर इसमें कितने का है इसमें 1 का अंतर है, इसमें 2, इसमें 4 का है, इसमें 9 का है, फिर इसमें 16 का है, फिर इसमें 25 का है। तो अगला कितने का होगा 36 का आंसर अंतर होगा। तो इसमें 57 में 36 जोड़ेंगे यानी कि 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग, तो अगले में 6 का वर्ग जोड़ा जाएगा। तो 57 में 36 जोड़ेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 93। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है कि उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसमें क्या किया है यम 13 से कितने आया है 8 पर, यानी कि कम किया है कितना 5, फिर इसमें से 5 कम किया है तो 3 पर आया है। सी से 5 कम किया है तो यक्स पर गया है, यक्स से 5 कम करेंगे तो यस पर गया है, यस से 5 कम करेंगे, यस कितने पर आता है 19 पर, 19 से 5 कम करेंगे तो 14, 14 पर क्या आता है तो यन आता है। यन से केवल एक ही ऑप्शन है तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, यन और डी। अगला प्रश्न है इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF। अगला प्रश्न दिया है इसमें जूता का जिस प्रकार से संबंध फीता से है तो उसी प्रकार कमीज का संबंध किससे होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बटन से। अगला प्रश्न दिया है बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे। सही आंसर होगा ऑप्शन 3 लाल हरा और पीला। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पॉवर्टी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है इसमें पूछ रहा है 36, 53, 50, 43, 57, 50, 40, 35 और 39 और 34 का समांतर माध्य क्या होगा। कितनी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, टोटल कितनी संख्या है 10। तो 10 से भाग लग जाएगा और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 437 जोड़ने पर आ रहा है। तो इसमें 10 से भाग देंगे तो क्या आंसर हो जाएगा 43.7, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें दिया है किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 है, प्राप्त होता है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए 10% का पहले वर्ष का तो 10 ही होगा, लेकिन दूसरे वर्ष का कितना होता है 11% होता है क्योंकि मूलधन पर 10% का लगेगा और फिर ब्याज पर भी 10% का लगेगा, तो 11% का मान आपका कितना दिया है 154। तो इसमें 1% का मान क्या हो जाएगा 11 एक कम 11 और 11 चौक 44। तो क्या पूछा है मूलधन पूछा है, तो मूलधन कितना होता है तो आपका 100% होता है। इसका 100% जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1400, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है। अगला प्रश्न है 3000 का 2/3 भाग 1500 के 2/5 भाग से कितना अधिक है। तो 3000 का इसको कटाएंगे तो एक कट जाएगा 3 से 3, तो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा
और इसको घटाएंगे तो 5 3 15, यानी कि 3 दूना के 600 हो जाएगा। तो 600 से ये कितना अधिक है, तो 1400 अधिक है, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। अगला है, उस किसी भाषा में ओलंपस को 18 20 15 12 24 11 14 लिखा जाता है, तो मीटिंग को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इसमें क्या किया है, वो कितने पर आता है, वो आता है आपका 15 पर, तो 15 से एक कम करके यहाँ पे 14 सबसे लास्ट में लिखा है। फिर यल आता है आपका 12 पर, तो 12 से एक कम करके यहाँ पे लिखा है 11। फिर वाई आता है आपका 25 पर, 25 से एक कम करके यहाँ पे 24 लिखा है। तो उसी तरह से इसको भी देखेंगे, यम आता है 13 पे, 13 से एक कम करके लिखेंगे तो लास्ट में हो जाएगा। उसी प्रकार यम कितने पे आता है, 13 पर, तो 13 से एक कम करके लास्ट में कितना होगा, 12 होगा। ठीक, उसके बाद ई आता है 5 पे, 5 से एक कम करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 4 आएगा। तो लास्ट में 4 और 12 किसके ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, यही सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य चिलप्पादिकारम किसकी कृति है। सही आंसर हो जाएगा एइलंगो अडिगल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, संख्या 6 8 3 4 7 9 में 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 8 के बाद कितने अंक हैं, तो 4 अंक है, तो इसके बाद 4 जीरो लग जाएगा और इसमें से माइनस करना है 4 के स्थानीय मान का, तो 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 400। जब इसको घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 7,79,600। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 तृतीयक क्षेत्र। अगला है, विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 स्कर्वी। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 उड़ीसा। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि रामू रोहित और श्याम मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, रामू अकेले उसी कार्य को 16 दिन में पूरा करे और रोहित अकेले 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो श्याम अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए इसमें रामू रोहित और श्याम मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। ठीक, रामू 16 दिन में कर रहा है और रोहित अकेले कितने दिन में, 24 दिन में कर रहा है। तीनों का एलसीएम हो जाएगा हमारा 48। तो रामू रोहित और श्याम की क्षमता कितनी हो जाएगी, 6। रामू की अकेले क्षमता कितनी है, 3 है। रोहित की अकेले क्षमता 2। तो यहाँ से श्याम की क्षमता कैसे निकालेंगे। देखिए रोहित और रामू की क्षमता दोनों मिलाकर कितना है, 5 है और तीनों लोग की क्षमता कितना है, 6 है। तो 6 में से 5 घटा देंगे तो श्याम की क्षमता निकल जाएगी 1। तो अब श्याम कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा, तो श्याम समय लेगा 48। टोटल काम कितना है, 48 है और श्याम की क्षमता कितनी है, तो 1 है। तो कितना समय लेगा पूरा, 48 दिन। सही आंसर हो जाएगा
सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, 48 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, यदि व्यंजक 21.98 गुणे 21.98 प्लस 21.98 यक्स प्लस 0.004 इंटू 0.004 का एक पूर्ण वर्ग है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यह किस पर है, यह ए स्क्वायर, इसको देख रहे हैं तो ये स्क्वायर हो जा रहा है, ये है क्या है तो बी स्क्वायर है, ये बीच वाला 2ab का मान है। तो 2ab का मान कितना दिया है, 21.98 यक्स दिया है। तो इसमें ए का मान कितना है हमारा 21.98 है। तो ए से पूरा ए कट जाएगा, अब बचेगा 2b बराबर यक्स। तो इसमें बी का मान कितना है हमारा, बी का मान है 0.004। तो यक्स का मान क्या निकल जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा तो यक्स बराबर हो जाएगा 2 इंटू 0.04। तो यक्स का मान कितना निकल जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 0.08 यक्स का मान हो जाएगा, जो ऑप्शन 1 में दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मैग्नीज की। अगला है, टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को का निगमन किस वर्ष हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1907 में। का अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पूछ रहा है कि बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 29 जुलाई को। अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इसमें क्या किया है, इसको जोड़ा है, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13। 13 और को 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 तिया 39। फिर उसी तरह से 12 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15, और 15 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। उसी तरह से इसको भी करेंगे, 18 और 6 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18 और 6 24, 24 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न दिया है, खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर डैश में शहीद हुए थे। सही आंसर हो जाएगा 1716 में। अगला दिया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में होता है 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। ठीक, तो अब इसमें क्या क्या दिया, ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 6। तो 6 का स्क्वायर जब करेंगे तो इधर मिल जाएगा आपका 36। और फिर इसमें दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्थान पर कितना हो जाएगा 2 प्लस
टू, इसको मान ले रहे हैं कि पूरे को मान ले रहे हैं यक्स, तो यक्स का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर यक्स हो जाएगा। अब 2x बराबर क्या आ जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2 को इधर ले जाकर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 34। तो यहाँ से x का मान आपका निकल जाएगा, जब 2x बराबर 34 है तो x का मान इसको घटाएंगे तो 17 आ जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन 4 17। अगला प्रश्न पूछा है 119.5 का स्क्वायर माइनस 116.4 का स्क्वायर अपान 119.5 माइनस 116.4। तो देखिए एक इस फार्मूले पर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए माइनस बी, इसी फॉर्मेट में दिया है। तो इसको कैसे करते हैं, तो जब इसको तोड़ेंगे ऊपर वाले को तो ए माइनस बी एक कोष्टक में मिलेगा और दूसरे कोष्टक में मिलेगा ए प्लस बी अपान ए माइनस बी नीचे दिया है। ये पूरे ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, बचेगा ए प्लस बी, यानी कि दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। बस जब दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 119.4 प्लस 116.4 मिलेगा, यहाँ पे 5 है, जब जोड़ेंगे तो 235.9 हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न दिया है यदि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री तो 2 cot स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 cot थीटा का मान, थीटा के स्थान पर 60 रखें तो cot 60 का मान होता है 1/√3। तो इसका स्क्वायर करना है अपान 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा, तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे। जब इसको हल करेंगे तो ऊपर मिल जाएगा आपका 2/3, नीचे मिलेगा 1 माइनस 1/3। तो जब इसको हल करेंगे तो 2/3 ऊपर आ जाएगा और इसको 3 एलसीएम लेके करेंगे तो नीचे भी आ जाएगा 2/3, पूरा कट जाएगा, आपका बचेगा केवल 1। अगला प्रश्न दिया है कथन और निष्कर्ष का प्रश्न दिया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल निष्कर्ष 1 और 2 पालन करते हैं। अगला प्रश्न दिया है इसमें दिया है एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू आर इंटू यल। तो पाई आर यल, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7 है और यल का मान कितना दिया है 25 दिया है। तो 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा 22 इंटू 25। तो 25 दूना 50 का 0 और 25 दूना 50 5 55, 550 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है सतत विकास की अवधारणा को इनमें से किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ब्रटलैंड रिपोर्ट। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से असंगत है। देखिए इसमें क्या किया है, भी कितने पर आता है तो 22 पर आता है, भी 22 पर आता है और ई आता है 22 प्लस ई आता है 5 पे, कितना हो जाएगा 27। उसी तरह से यू आता है 21 पे और एफ आता है 6 पर, दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आ रहा है। क्यू आता है आपका 17 पर
और के आता है 11 पर। 17 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। टी आता है 20 पर, जी आता है 7 पर, दोनों को जोड़ेंगे तो 27 होगा। इन तीनों का योग जोड़ने पर 27 हो रहा है, इसका इसका इसका, लेकिन इसका जोड़ने पर कितना हो रहा है? 28 हो रहा है, तो यही असंगत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर एनपीके क्या दर्शाता है? तो एनपीके का क्या फुल फॉर्म होता है? तो यहाँ होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है 11 संख्याओं का माध्य 44, यदि पहली 6 संख्याओं का माध्य 39 है और अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 48 है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 11 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? यहाँ पे 11 गुणे 44 कितना आ जाएगा? 11 गुणे जब 44 करेंगे तो 11 चौक 44 का 4, 11 चौक 44 4, 48, 484 आ जाएगा। ठीक, अब इन संख्याओं का, इसमें 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 9 54 का 4 और 6 3 18 5, 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23, 234 हो जाएगा। फिर इस अगली 6 संख्याओं का योग कितना होगा? तो ये हो जाएगा 6 8 48 का 8 और 6 चौको 24, 4 28। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 8 3 11 1 12 का 2, 2 2 4 1 5, 522 हो जा रहा है। लेकिन कितनी संख्याओं का है? 6 प्लस 6 का योग कितना हो रहा है? 22 हो रहा है। लेकिन संख्याएं कितनी है? 11। ये 12 संख्या का हो जा रहा है। तो इसमें से 522 में से 522 में से हम किसको घटाएंगे? तो 484 को घटा लेंगे। 522 में से 484 को घटाएंगे तो 12 में से 4 जाएगा 8 और यहाँ 11 में से 8 जाएगा 3, यही 38 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से किसे टेबल टेनिस में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ए श्रीनिवास राय को। अगला है, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करें और समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए इसमें जब ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा आपका 15 और 9, इसका हो जाएगा आपका 12। अब इस दोनों भुजाओं का औसत निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से मान लेंगे कि इसको सीधा करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो 8 और 9 दोनों संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 17/2। तो ये तो ऊंचाई चौड़ाई हो गई और लंबाई कितना दिया है? आपका दिया है 12। तो बस इसी को हल कर देंगे, 2 से कटाएंगे तो 2 छक 12, तो 17 छक्का कितना हो जाएगा? 102 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल? यानी कि पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली कौन सी मिसाइल नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा धनुष।
अगला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए पाई चार्ट में फर्नीचर के निर्माण पर हुए व्यय प्रतिशत दर्शाए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। इसमें प्रश्न पूछा है कि पूछ रहा है प्रत्यक्ष श्रम लागत यानी कि डायरेक्ट लेबर कास्ट पर हुए व्यय के संगत वृत्तखंड के केंद्र कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको जब डिग्री में वृत्त केंद्र के कोण का मान दिया होता है तो कितना होता है, 360 होता है। लेकिन जब प्रतिशत में हम देते हैं तो कितना होता है, 100 होता है। तो 360 को 100 बराबर भाग में बांटेंगे तो इसमें फिर प्रत्यक्ष श्रम लागत का प्रतिशत कितना दिया है, तो यहाँ पे दिया है 28। इसमें गुणा कर देंगे 28 से, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा और जब 28 को इससे गुणा करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1008। इसको गुणा करेंगे तो आएगा, बटा में 10 दिया है आपका, तो जब 10 से भाग देंगे तो इसके आंसर हो जाएगा 100.8 डिग्री आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 100.8। अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कि वर्ष 3 से 5 के दौरान शाखा यक्ष के औसत उत्पादन, तो शाखा यक्ष का यह है, तो 3 से 5 के दौरान औसत उत्पादन कितना है, तो 35 है। 35 प्लस 55 प्लस 50, इसका औसत निकालेंगे तो क्या आएगा, 35 55 90 और 50 140/3 इसका औसत होगा। इसमें पूछा है कि उसी अवधि में वाई के औसत उत्पादन का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसी में वाई का कितना हो जाएगा, 45 और 45 90 और 55 145 इसका मान हो जाएगा। बट्टा में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 140 संबंध है 145 दिया है। जब इसको कटाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 28 संबंध है 29। आगे प्रश्न दिया है, इसमें पूछ रहा है कि भारत के 5 विभिन्न राज्यों से किसी बैंक में पीओ पद के लिए साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सभी वर्षों के दौरान किस राज्य में साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की औसत संख्या उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक है। यानी कि सबको जोड़ेंगे और देखेंगे कि इसके तुलना में किसका अधिक है, तो सबको जोड़ेंगे तो देख लीजिए इसमें हो जाएगा बिहार का सबसे अधिक होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश की तुलना में। बाकी सब इसका भी कम होगा, इसका भी कम होगा और केरल का भी कम होगा। सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 89 दिया है, यदि उस वर्ष के दौरान आयत पर 10 करोड़ की राशि व्यय की गई हो तो उस वर्ष जैव रसायनों और आभूषणों पर कुल मिलाकर कितनी राशि व्यय की गई है। तो इसमें दिया है जैव रसायन कितना डिग्री दिया है, जैव रसायन को 42 डिग्री दिया है, प्लस आभूषण पर कितना दिया है, ज्वेलरी पर तो 48 दिया है। तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। 48 और 42 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री का मान हो जाएगा। तो 360 डिग्री का मान 10 करोड़
बटा 360 डिग्री का मान दिया है, तो 90 डिग्री का मान क्या होगा। तो 90 से यहाँ गुणा कर देंगे, तो 9 चौको 36, 4 तो 10 करोड़ में 4 से जब भाग देंगे तो यह हो जाएगा 2.5 करोड़, जो कि ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाईं और 8वें अक्षर को दर्शाता है। यानी कि लेफ्ट से 15 और प्लस दाईं और 8वें अक्षर, यानी कि राइट के दाईं और 8वां, तो दोनों को जोड़ देंगे। जब लेफ्ट और राइट दो भिन्न होते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो 15 8 कितना हो जाएगा, लेफ्ट से 23, तो 23 पे कौन आता है, तो डब्लू आता है। अगला प्रश्न दिया है, इसमें पूछ रहा है कि इस गोले वाले फलक के पीछे फलक पर कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए गोले वाले आकृति में यह दिख रहा है, तो इसके साथ साथ जो दिख रहे हैं वो तो होंगे नहीं, तो ये तो होगा नहीं। इसमें दिख रहा है स्टार भी नहीं होगा, ये भी दिख रहा है इसी के साथ। फिर इसमें से देखिए, इस फिगर में देखेंगे तो गोले के साथ ये वृत्त भी दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन एक ही, जो कि सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें दिया है सभी मसाले अलमारियां हैं। पूछ रहा है कि निष्कर्ष नहीं हो सकता है, कौन सा निष्कर्ष नहीं हो सकता है। तो कथन दिया है सभी मसाले अलमारियां हैं, सभी अलमारियां पंखे हैं, सभी दरवाजे अलमारियां हैं। तो इसको कैसे करेंगे, इस तरह से बन जाएगा। तो इसके माध्यम से आप लोग हल करेंगे तो क्या ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसके माध्यम से सभी पंखे मसाले हैं, यही निष्कर्ष नहीं हो सकता है, बाकी सभी निष्कर्ष सही होंगे। अगला प्रश्न दिया है, इसमें पूछ रहा है मुनीर उत्तर दिशा की ओर 340 कदम दौड़ा। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो यहाँ से 340 कदम उत्तर की ओर दौड़ा। उसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 90 कदम दौड़ा। बाईं ओर कितना दौड़ा, 90 कदम। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा और 130 कदम दौड़ा, यानी कि 130 कदम इधर दौड़ा। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 90 कदम दौड़ा इधर, फिर 90 कदम दौड़ा है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 240 कदम, यानी कि इधर आता है 240। 130 तो पहले ही आ गया था और 240 आया है, तो यानी कि कितना हो जाएगा ये, यहाँ से यहाँ तक यह कितना हो गया है, तो यह 110 किलोमीटर, 110 कदम इधर 340 में से माइनस हो गया है। तो 340 में से 110 घटा देंगे तो 340 में से माइनस करेंगे, कितना आ गया है वापस, तो 110 आ गया है। तो सही आंसर हो जाएगा 230 कदम। पूछ रहा है कि आरंभ बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो 130 कदम, 230 कदम उत्तर दिशा में है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए 12 5 17, इसमें 5 का अंतर है, फिर इसमें 10 का अंतर है, फिर इसमें 20 का अंतर है। तो 5 दूना 10 दूना 20 दूना, इसमें कितना का अंतर होगा, 40 का अंतर होगा। तो 57 में 40 जोड़ेंगे, ऐसे नहीं, इसमें 5 का अंतर है,
इसमें कितने का है? 10 का है। 5 दूना 10। फिर इसमें कितने का है? 30 का है। फिर इसमें कितने, देखिए इसका 2 गुना, इसका 3 गुना, तो इसका 4 गुना का अंतर होगा। तो 3 चौको 12, यानी कि 120 का अंतर होगा। और कितना जोड़ेंगे इसमें? तो 57 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, 7 5 12, 5 2 7 और 1, कितना आंसर हो जाएगा? 177। अगला प्रश्न है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल विज्ञान और केवल अंग्रेजी और इतिहास दोनों पसंद करते हैं। केवल विज्ञान और केवल अंग्रेजी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 16। अगला प्रश्न दिया है, इसमें पूछा है कि पीतल, तांबा और जस्ता में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि बीच वाला पीतल हो जाएगा, और ये जस्ता और ये तांबा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, आकृति में असंगत है। नीचे दी गई आकृतियों में 3 आकृतियां किसी तरह से संगत है और एक आकृति असंगत है। असंगत आकृति का चयन कीजिए। देखिए कि ये 2 ऊपर है तो 2 नीचे भी है। इसमें 3 ऊपर है तो 3 3 नीचे भी है। इसमें केवल एक ही है तो एक ही है, लेकिन इसमें अलग अलग दिया है। ऊपर वाले में 2 है, नीचे वाले में 3 है, उसके नीचे वाले में 1 है। तो यही आकृति नंबर 2 असंगत हो जाएगी। अगला प्रश्न दिया है, देखिए इसमें पूछ रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो टी कितने पे आता है? तो 20 पर आता है। पी कितने पे आता है? 16 पे। और डी आता है 4 पे। तो दोनों का योग हो जाएगा 20। फिर इसमें आता है एफ 6 पर आता है, ए 1 पर आता है, और यम कितने पर आता है? 13 पर आता है। इसका भी योग 20 हो रहा है। अब इसमें देखेंगे तो एफ 6 पर आता है, आई 9 पर आता है, ए 1 पर आता है। तो 9 6 15 और 1 16। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर स्थान पर कितना आएगा? तो 4 आएगा। तो 4 के स्थान पर क्या आता है? तो डी आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आकृति में कितने वर्ग हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि इस चित्र में कितने वर्ग होंगे, जो कि ऑप्शन दिया है 30, 24, 20 और 34। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका वर्ग, इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी। जो कि अंतिम प्रश्न होगा। इसमें देखिए क्या किया है। इसमें 8 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 32 हो जाएगा। 8 और 4 का गुणा करेंगे तो 32 होगा। 32 में से 12 और 10 कितना है? तो 22 है। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आएगा जाएगा। उसी तरह से 15 और 2 का गुणा करेंगे तो 30 होगा। और 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। दोनों को घटाएंगे 30 में से 25 को तो कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। उसी तरह से इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 छक्का 30, और 30 में से कितना घटाएंगे? 20 और 2 22। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या सही हो जाएगा? 8। इस प्रकार हमने पूरे 100 प्रश्नों को देखा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।